सिल्वर की बात करते हैं हम। यहाँ पे देख, स्टार्टिंग से हमने मार्किंग की है इस रेसिस्टेंस लेवल पे। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव किया है। अभी जैसे कि ये छोटा सा एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, फिर रिट्रेस किया, तो यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ ना, 4 यहाँ पे अगर देखूंगा ना, तो सी ब्रेकआउट हुआ ऊपर, और फिर हल्का सा छोटा सा एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देखने के लिए मिला, फिर से ऊपर हल्का रिट्रेसमेंट, एंड एवरी टाइम सेम रिपीट हुआ है पैटर्न। तो सिर्फ डेली पे अगर मैं देखूँ ना, तो सी यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ मूव करते रहा, एक बड़ा सा फॉल आया। ये जो फॉल था ना, ये एक अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की। ठीक है, RSI 60 के पास आके सपोर्ट लिया और वहां से फिर से मूव किया है। तो अभी सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, ये जैसे ऊपर जा रहा है ना, जाने देते हैं। ओवरऑल जियो पॉलिटिकल जो टेंशन बना है ना, बहुत हैवीली बना है। ठीक है, और उसके वजह से हर एक कोई सेफ साइड में आने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड पे भी डिस्कस करेंगे। और सिल्वर जैसे कि बहुत फास्ट मूव कर रहा है ना, इसलिए इस तरफ में है ना, ट्रेडर्स और एज वेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दे भी रहा है। सी, एक ही कैंडल मारुबुसु के जैसे बना है और वो सीधा ऊपर गया है, बहुत बढ़िया कैंडल बनाई है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये गिरता है ना, फिर से 60 के आसपास जब आएगा, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए इसमें क्रैश होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, ऐसा कुछ न्यूज़ मिल भी नहीं रहा है। तो फिर क्रैश के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। और वैसे भी हम ट्रेडर्स हैं, अगर क्रैश होता भी है तो हम शॉर्ट साइज के लिए प्रीफर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ऊपर जा रहा है, सो लेट इट गो। अब गोल्ड का हम देखते हैं। सी, गोल्ड भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, जितने बार देखेगा ना, एक बड़ा सा मूव दिया है, साइडवेज रुका है, फिर एक मूव दिया है, साइडवेज रुका, फिर से एक मूव दिया, साइडवेज रुका, एंड फिर से एक मूव दिया, रिट्रेस करके फिर से एक बड़ा सा मूव दिया है। अभी यहाँ पे ना पॉसिबली चांसेस है कि $5,000 के पास जब पहुंचेगा, तो वहां से थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, या फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी आएगा। क्योंकि 5,000 पे हो सकता है रेसिस्टेंस लेवल हैवी हो जाए और फिर वहां से गिर जाए। तो इसमें भी अभी अपॉर्चुनिटी बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। एंड गोल्ड लॉन्ग टर्म एज वेल ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है फिलहाल के लिए। क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत हाई है ना, तो गोल्ड में हर एक कोई प्रीफर कर रहा है। और सेम कैंडल भी देख सकते हैं, सीधा ऊपर की तरफ मूव किया, मारो बुझो, कोई वीक नहीं, सीधा ऊपर। ठीक है, 5,000 के पास ऑलमोस्ट पहुंच गया था। बट देखते हैं, हर एक एक्सचेंज पे ना ये $5,000 के आसपास दिखेगा, कुछ इसमें 5,018 दिखेगा, 19 दिखेगा, और कुछ में इसमें 5,000 के नीचे दिखेगा। सो वो मैटर नहीं करता है, हमें सिर्फ मोमेंटम को पकड़ना है इसके। एक रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे था देख, उसको तोड़ा, वहीं पे सपोर्ट लिया, एंड सीधा ऊपर की तरफ गया है। तो अब ये जब गिरेगा ना, इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे जब वो पहुंचेगा ना, तब हम यहाँ पे एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो ये लेवल से लेके नीचे के ये लेवल तक, ये इसका एक जोन बना है। ठीक है, $200 के आसपास। तो ये अगर गिरता है तो यहीं पे आसपास आके सपोर्ट लेगा एंड फिर से मूव करेगा। अब इसमें इतना बड़ा क्रैश हम देख तो नहीं सकते जब तक कुछ न्यूज़ आता नहीं है। जैसे न्यूज़ आएगा तब पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक बड़ा सा क्रैश आने वाला है या नहीं। और गोल्ड में वैसे भी इतना बड़ा क्रैश आता नहीं है। ठीक है, तो ये गोल्ड का एडवांटेज है। तो अगर ट्रेडिंग सेटअप इसमें कर रहे हैं ना, तो अगेन रिट्रेसमेंट का वेट करना है एंड फिर से मूव करना है। इस कैंडल पे मैंने बता दिया था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, और यहाँ पे ट्रेड हमारा चला भी था, उसके बाद ये मूव किया है। इस लेवल पे भी मैंने ट्रेड्स लिए थे और वही सेम बताया था। तो अभी देख सकते हैं कितने बढ़िया मूव्स इसमें आ रहे हैं। बस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट एंड फिर से एंट्री यहाँ पे बन जाएगी। जिन्होंने एंट्री नहीं ली है ना, उनके लिए एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे मिलेगी। इथेरियम की बात करें ना, तो इथेरियम भी एक बेस बना रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं चेक करूँ ना, सी साइडवेज में था, ये एक इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन गया था। ठीक है, और अगर देखेगा ना, डबल बॉटम बन के यहाँ से खींचा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट दिया और फिर से खींचा, ऊपर में रेसिस्ट करके सीधा नीचे आ गया। तो सेम लेवल पे ये आया था, वहीं पे सपोर्ट लिया, एंड उसके बाद मूव किया, बट साइडवेज हो गया, ज़्यादा पावर नहीं थी इसमें बाइंग। देखेगा ना, रेड कैंडल्स पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जबकि बाइंग साइड पे जो ग्रीन कैंडल्स है ना, उस पर वॉल्यूम थोड़ी कम है। और यहाँ से गिरा, साइडवेज में अटका, फिर से ऊपर गया, सेम लेवल के पास आके रेसिस्ट किया है। ठीक है, पहली बार ट्राई किया नहीं हो पाया, सेकेंड टाइम ट्राई किया, फिर से गिर गया।
अब यहाँ पे देखिएगा ना, तो एक कैंडल बना यहाँ, और ये ट्रायंगल के जैसे, ठीक है। तो अगर यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा ना, सबसे पहला सपोर्ट तो यही है, उसके बाद सीधा नीचे की तरफ गिरेगा। तो फिर जब नीचे की तरफ गिरेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट देखिए यहाँ पे, इस लेवल पे, एंड उसके नेक्स्ट सपोर्ट इस लेवल पे है। तो फिर इसमें भी रेसिस्टेंस फिलहाल के लिए बहुत ऊपर है। अगर यहाँ से मूव करता है ना, सबसे पहला एक यहाँ पे आएगा छोटा सा, एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा। और अगर इसे देखें ना, रेक्टेंगल पैटर्न के जैसे, तो नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एंड फिर से ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, हो सकता है यहाँ से गिर जाए। तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना है। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें मिल गया है, सपोर्ट पे जाता है, रेसिस्टेंस पे जाता है, सपोर्ट पे जाता है, फिर से रेसिस्टेंस पे जाता है, और फिर से सपोर्ट पे आता है। तो अभी ये सपोर्ट के पास पहुंचा है, हो सकता है यहाँ से मूव करके फिर से रेसिस्टेंस के पास पहुंच जाए। अब निफ्टी देख लेते हैं हम। सो यहाँ पे एक हैवी रेसिस्टेंस लेवल से जब गिरना स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ट्रैप किया था बायर सेलर दोनों को, एंड उसके बाद सीधा नीचे की तरफ खींचा है। ये एक रिवर्सल के जैसे हमें लग रहा था कि होने वाला है, बट हुआ नहीं। फॉलो थ्रू आया था, लेकिन उसके बाद सीधा नीचे खींच लिया। सो ऑलवेज फॉलो थ्रू का कैसे कंफर्मेशन, तो ग्रीन कैंडल एक बनना चाहिए था, जो कि बना नहीं, और कंफर्मेशन हुआ नहीं और सीधा नीचे खींच लिया, और वॉल्यूम भी बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो हम जैसे कि ऊपर की तरफ जब मूव करते हैं तो वहाँ पे हमारा डिसीजन कैसे रहता है, आर एस आई 60 के ऊपर गया है, 60 पे सपोर्ट लेगा, एंड फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। सेम वे जब नीचे गिरता है ना, तो आर एस आई 40 के नीचे, मतलब बैरिश आया, आर एस आई 40 पे जब सपोर्ट लेगा, आई मीन रेसिस्ट जब करेगा ऊपर की तरफ मूव करके, और वहाँ से जब नीचे गिरेगा ना, तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू आएगा। तो सेम यहाँ पे हुआ है, नीचे गिरा, 40 रेसिस्ट किया ऊपर जाके, और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ मूव कर दिया। अभी ये देखेगा ना, ये वाला कैंडल आर एस आई का, सी दिस कैंडल, ये एग्जैक्टली 40 के पास नहीं पहुंचा है ढंग से, यहाँ पे देखें। बट जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था ना, ये जो विक था ना, उस वक्त ये आर एस आई 40 तक पहुंच गया था, एंड उसके बाद ही गिरा है। लोअर टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं हम इस कैंडल को। सी, सबसे पहले एक यहाँ पे मिला था, आर एस आई 40 के ऊपर रेसिस्ट किया, नीचे गिरा, और नेक्स्ट ये देख, आर एस आई 40 के यहाँ पे पहुंच गया था ये, एंड उसके बाद फिर से गिर गया है। अभी नीचे में देखते कहाँ तक गिरता है, या फिर यहाँ पे बेस बना के ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मंथली अगर हम देखें ना, तो इसने सपोर्ट लेवल पे पहुंच गया है। एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। बट कैसा है, ऊपर रेसिस्टेंस हैवी है। सो अगर यहाँ से बजट फेवरेबल नहीं हुआ, और कुछ ऐसे न्यूज़ आ गए जो निफ्टी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये फर्दर यहाँ तक गिर सकता है। मतलब अराउंड 2000 पॉइंट्स तो गिरने के लिए है यहाँ पे जगह। बट यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके मूव करता है देन वेल एंड गुड। लेकिन फिर भी बजट आ रहा है, तो उसके लिए हमें कॉशियस रहना है। वीकली अगर दिखेगा ना, 40 आर एस आई सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, और फिर वहाँ से मूव कर सकता है, पॉसिबली चांसेस हैं। बट स्टिल अगले हफ्ते में न्यूज़ आ जाएगा बजट का, इसलिए प्रीफर नहीं करना है कि ऐसे सिचुएशन में ट्रेड होल्ड करे या फिर ट्रेड लेना चाहिए। ऐसे इवेंट्स पे ना ट्रेड नहीं करना इज़ बेटर, क्योंकि बड़ा सा मूव आके फिर से ऊपर चला जाए, रिवर्सल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पे लॉसेस बहुत बड़े आते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस भी कंटिन्यूसली हिट होता है, जैसे कि ये सिचुएशन में हुआ था, फिर ये सिचुएशन में हुआ। तो अभी एक हफ्ता हमारे पास है ट्रेडिंग के लिए, उसके बाद 5-6 दिन अवॉइड करना है, एक हफ्ता ही पकड़ लो। थोड़े दिनों के लिए ट्रेड को अवॉइड करेंगे, सिचुएशन देखेंगे कैसा है, एंड उसके बाद ही हम ट्रेड को फॉलो करेंगे। ठीक है। फिलहाल के लिए गोल्ड पे हर एक कोई फोकस कर रहा है, एंड जैसे देखिएगा कि फेब्रवरी में बजट आ रहा है, तो गोल्ड पे भी उसका इम्पैक्ट इंडियन साइड से आता ही है। सबसे ज़्यादा एफ आई आईज के यहाँ से मूवमेंट आते हैं, बट इंडियन का भी थोड़ा प्रीफर रहता है कि गोल्ड की तरफ सेफ हेवन में जाए। तो फिर गोल्ड एंड सिल्वर परफेक्टली मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट फिर भी रिट्रेसमेंट का वेट करना है। छोटा सा ट्रेड भी मिले तो ऑफ कोर्स ले सकते हैं, डाउन साइड पे भी ले सकते हैं, अप साइड पे भी ले सकते हैं। ठीक है। हम्म। कोई डाउट? नहीं, इधर कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। अगर निफ्टी में, हाँ आप भी बोले ना, एक सप्ताह बस तो ठीक है सर। हाँ, निफ्टी में अभी बच के रहे। ठीक है। बजट के टाइम पे ना ऐसा होता ही है, और बहुत बड़ा होता है, तो अवॉइड करना है। ठीक है। ट्रेडिंग एक हफ्ते नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगले हफ्ते फिर से मिलेगा, उसके अगले हफ्ते भी मिलेगा, अगले महीने, अगले हाँ। साल भी मिलेगा। एक हफ्ते से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और अगर इस एक हफ्ते में कुछ बैड न्यूज़ ऐसे फेवरेबल नहीं हुआ और गिर गया,
तो हमारे लिए अच्छा है ना, सस्ते पे मिलेगा फिर। इवन दूसरे स्टॉक्स भी सस्ते पे मिल जाएंगे। हाँ। तो वेट करना है। और अगर ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग रहा है तो सीधा घुसने की कोशिश मत करना। ठीक है। ऊपर मूव करेगा, रिवर्सल देगा, सीधा नीचे खींच लेगा। तो उसे अवॉइड करना है। बिटकॉइन का हम यहाँ पे देख रहे थे कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बुलिश जोन पे है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छी खासी है, 60 पे सपोर्ट करके मूव करने की हम लोग वैसे प्रिडिक्ट कर रहे थे, बट इसने सीधा नीचे की तरफ खींच लिया, आर एस आई 40 तक पहुंच गया। सो यहाँ से एक और बुलिश जोन बन सकता है ऊपर की तरफ, और ये पहला रेसिस्टेंस लेवल बनेगा। और अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो बहुत नीचे तक जा सकता है। सी 80,000 के आसपास तक। बहुत सारा बहुत गिर। नीचे। तो फिर देखते हैं इसमें भी क्या होता है। न्यूज़ तो ऑब्वियसली आते रहेंगे हर एक बार। फेड का इंटरेस्ट रेट भी आने वाला है, तो ये थोड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। इस पे नज़र रखना है, क्योंकि ये गोल्ड पे भी इम्पैक्ट देगा ही, जाहिर सी बात है। सो सेटअप बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। गोल्ड में ऑब्वियसली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, सेकेंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी, और मैंने बता भी दिया था कि बाई करना है उस वक्त। एंड अपॉर्चुनिटी अगर ले ली, वेल एंड गुड। अगर नहीं ली, मिस हो गया, देन लेट इट वेट। रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो, एंड फिर से मूव करेगा तब ले लेंगे। ठीक है। और कहीं पे कुछ सवाल, कोई ट्रेड चल रहा है, कोई स्टॉक के बारे में पूछना है? नहीं, अभी तो ट्रेड नहीं चल रहा है, सारा एग्जिट मार दिए। फाइन। तो फिर एक हफ्ता है, इसमें अगर ट्रेड लेना है तो ले सकता है। हाँ। निफ्टी अवॉइड करो थोड़ा। गोल्ड सिल्वर अच्छा मूव करे तो वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिले तो ऑफकोर्स लेना ही है, ऐसा नहीं कि पूरा अवॉइड करके बैठना है, नहीं, ट्रैक करो। एंड फेबररी एक वीक अवॉइड, नो ट्रेड्स। शांति से बैठना है, मोमेंटम देखना है और चुपचाप रहना है, बस ट्रैक करो और कुछ नहीं करना। ठीक है। हम्म। सो आज का सेशन ना यहीं पे हम ख़त्म करेंगे।